क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कलसी क्लासेस। आज मैं और मेरी टीम के कुछ लोग आपके सामने मौजूद हैं नियर कमिंग नेवी AASSR के एग्जाम और नेवी MR के एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताने के लिए और उसके लिए ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। हमारे साथ आज के पैनल में मैथ के लिए विकास सर हमारे साथ मौजूद हैं, फिजिक्स के लिए जगत सर हमारे साथ हैं, इंग्लिश के अंसारी सर हमारे साथ हैं और जीके के लिए अभिषेक सर हमारे साथ हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब से पहले नेवी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता था, जिसमें कक्षा 12 की परसेंटेज का एक क्राइटेरिया डिसाइड करके उसके ऊपर आने वाले सारे बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलता था। लेकिन इस बार नेवी ने यह एग्जाम पहली बार तो ऑफलाइन मोड में कराने का निश्चय किया है और दूसरी बात, पहले से स्टेट वाइज कट ऑफ दे दी गई है, जो पिछली बार की कट ऑफ की तुलना में काफी ज्यादा हाई चली गई है। और यह दुर्भाग्य थोड़ा सा हो रहा है कि सारे बच्चों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने भी बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिला, सबसे पहले उन सारे बच्चों को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर करे 6 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में हिंदुस्तान के लगभग 40 सेंटर्स पर होने वाले इस एग्जाम में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश हमारे पास एक स्टेट है, इस बार जो उसकी कट ऑफ गई है 94.6% चली गई है, जबकि पिछली बार 93.4% थी। मतलब लगभग 3% का डिफरेंस आ गया है इस बार की कट ऑफ में। ऑल्दो हम लोगों ने काफी प्रयास किया, बच्चों ने भी काफी प्रयास किया कि ये कट ऑफ का चक्कर ना रहे और सारे बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिले, लेकिन अंततः एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी है कि वो किस क्राइटेरिया पर एग्जाम करवाना चाह रहा है। अगर हम अपने आसपास के स्टेट्स की, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, तो नेवी AA और SSR के लिए उत्तर प्रदेश में इस बार 91.2% का क्राइटेरिया दिया गया है क्लास 12th में। इससे ऊपर वाले सारे बच्चे एग्जाम देने का मौका पाएंगे, जबकि पिछली बार यूपी के लिए यह क्राइटेरिया 88.6% था। मतलब इसमें भी लगभग 4% का डिफरेंस विजिबल है, जो देखने के लिए मिल सकता है। बिहार स्टेट के लिए इस बार 89.4% की कट ऑफ गई है, जबकि पिछली बार यह परसेंटेज 88.6 थी। अब यहां जो डिफरेंस पड़ता है वो 0.75 का ही केवल पड़ता है। हमारी इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको हर स्टेट की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, आप इसको वहां से आराम से देख सकते हैं। बाकी जितने भी बच्चों का कट ऑफ ये क्लियर हुआ होगा, उनको ऑलरेडी पता है कि दे आर गोइंग टू राइट दिस एग्जाम। लिहाजा आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना कराते हुए इस प्रकार के डेटा पर मैं सीधे उस प्लानिंग और उस स्ट्रेटेजी पर आता हूं, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी 6 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में, और आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में आकर अपना बिगेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। थोड़ा ईश्वर भी साथ देंगे, थोड़ा आपकी मेहनत भी साथ देगी और निश्चित रूप से आपका रिटर्न पास होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेवी MR जो कि 10th के लेवल पर होने वाला एग्जाम है, और नेवी का AA और SSR जो कि 12th के लेवल पर होने वाले एग्जाम हैं, दोनों एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। नेवी AA और SSR के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के दिए जाते हैं, जिनके लिए 60 मिनट का ही केवल टाइम आपको दिया जाता है। 25% की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 फिजिक्स के, 25 इंग्लिश के और 25 जीके के क्वेश्चन आपके पास होते हैं। जहां एक तरफ यह बात होती है कि जी मैथ के 25 क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं दूसरी तरफ यह बात भी है इंग्लिश और जीके के 50 क्वेश्चन 30 मिनट से भी कम समय में किए जा सकते हैं। और कैसे किए जाएंगे, हमारे अंसारी सर, अभिषेक सर आपको बताएंगे, और जगत सर आपको बताएंगे कि कैसे फिजिक्स एक ब्लैक हॉर्स, छुपा रुस्तम साबित हो सकती है और आपके सिलेक्शन की श्योरिटी की गारंटी दे सकती है। लिहाजा
इस पैनल डिस्कशन में चर्चा की शुरुआत एग्जाम में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सवाल आने एक्सपेक्टेड हैं और अब से पहले कैसे सवाल आए थे, उन कैसे सवालों में बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं और उस कैसे होने वाले कंफ्यूजन को कैसे सोल्व करके कैसे सेलेक्ट हुआ जाए। बहुत सारे कैसे हैं, इन सारे कैसे का सवाल इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा, लिहाजा वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपके जो फ्रेंड्स ये एग्जाम दे रहे हैं, जो ग्रुप्स आपके पास हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर करें। डिस्कशन की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट विकास सर से, जो हमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन की एक पैनाशिया स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। विकास सर। जी सर, थैंक यू सर। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जी, 6 दिसंबर से और 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम चलने वाला है। जहाँ तक मैथ्स की बात है तो मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब देखा जाए तो टाइम के हिसाब से एक क्वेश्चन के 1 मिनट भी हमको नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिल रहा सर। तो ये बात तो प्रॉपर क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादा डीप में जाने वाले नहीं। बिल्कुल सही। आपको चैप्टर का सरफेस नॉलेज यानी कि आपको फॉर्मूला एटलीस्ट हर एक चैप्टर का आना ही चाहिए। हर एक चैप्टर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस है प्रिंसिपल आर्गूमेंट से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। जैसे मान लीजिए z=1 + आयोटा आपके सामने दे दिया गया है और वहाँ से पूछ लिया गया कि इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताएं, तो सिंपल सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका π/4 हो जाएगा। ऐसे मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डीप में जाने वाले नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली आने वाले हैं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम भी हमको एक क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में करीब 30 चैप्टर होते हैं सर, और 30 चैप्टर है, 25 क्वेश्चन आने हैं। ये भी तय है कि 5 चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, मतलब चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, मतलब जी बिल्कुल 30 चैप्टर्स होते हैं और 25 चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो सर वो 5 चैप्टर कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना है? प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं कि हो सकता है आपका एलिप्स से क्वेश्चन ना आए, आपका हाइपरबोला से क्वेश्चन देखने को ना मिले, और हो सकता है आपको स्टैटिक से देखने को मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है। ऐसे कुछ देखो, श्योरिटी तो है नहीं किसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पर मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, तो आपको डेली रूटीन में करना क्या है, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सारे फॉर्मूले डेली रिवाइज करने हैं। आपके 30 चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, डेली रिवाइज करने बेटा। और एक काम और करना है कि दिन में करीब 2 मॉडल पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं, करीब 50 क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना ही करना। तो सर हमारे चैनल पर भी आप लोग अब मॉडल पेपर लेकर आएंगे? हाँ, और हमारे चैनल पर जो भी मॉडल पेपर आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उनको एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करें। इसके अलावा भी आप मॉडल पेपर लगाएं, कम से कम दिन में 2 मॉडल पेपर तो लगने ही चाहिए। और डेली आपका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर एक चैप्टर का रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं। अच्छा विकास सर, मैथमेटिक्स में हमेशा बच्चे इस कंफ्यूजन और डाउट में रहते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि उनको अगर फॉर्मूला लगाकर किया जाए तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी पड़ेगा और सही टाइम पर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई ट्रिकी अप्रोच उसमें लगा दी जाए तो क्वेश्चन कम सेकंड्स में हो जाएगा? बिल्कुल, ट्रिकी अप्रोच से भी क्वेश्चन हो जाते हैं डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि कोई लाइन दिया हुआ है हमको, y=mx+c दिया हुआ है, y=mx+c दिया हुआ है। इस डिस्कशन के दौरान आप पेन पेपर लेकर बैठें, क्योंकि इस समय जो आपके गुरुजन लोग आपको सवाल बता रहे हैं वो उनके 12-15 वर्षों के अनुभव का निचोड़ है, और कौन जानता है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिल जाएंगे। लिहाजा एक एक क्वेश्चन को आप नोट करें। बताएं सर। जैसे मान लीजिए सर्कल की मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = a² आपको दिया हुआ है, और एक लाइन दिया हुआ y=mx+c दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि एक्चुअली c का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये जो लाइन है आपका टेंजेंट बन जाए। तो इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि डायरेक्टली ये करेंगे कि भाई हम ओरिजिन जो आपका सेंटर है सर्कल का उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर अगर लाइन पर रेडियस के बराबर हो जाता है तो उस केस में जो लाइन है आपका सर्कल को टच कर जाएगा। एक डायरेक्टली कॉन्सेप्ट होता है कि c बराबर जो होना चाहिए ±√1 + m² होना चाहिए। तो ऐसे आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं जी। जैसे आपको दे दिया गया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए mod z (z−1) दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो इनइक्वलिटी आपकी होती है कि mod of z माइनस मॉडुलस ऑफ z−1 का मॉडुलस, और इधर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका mod of z है माइनस इसको
जेड माइनस 1 माइनस जेड करेंगे ताकि आपका जेड और जेड क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 निकल करके आएगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको ट्रिक का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई भी क्वेश्चन है जो इजीली आपसे सॉल्व हो जाए, मतलब ऐसे अप्रोच का आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो सर अगर बच्चों के पास कुछ डाउट है तो बच्चे चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजेंगे तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं अभी। ऑल राइट सर, अब से पहले जो नेवी के एग्जाम हुए हैं, जैसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट भी हैं और अब से पहले उन बच्चों ने आपको फीडबैक भी दिया होगा, तो वो एक्चुअली क्या बताते हैं कि सवालों का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, कैसा रहता है? देखो, सवालों को ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल की बात है तो वो इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। डिफिकल्ट तो इसमें ऐसा आता नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको पता होना चाहिए। तो सर कुछ ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिन पर बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखो अलजेब्रा की हम बात करें तो अलजेब्रा में आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। जी बिल्कुल, लॉगरिथम की बात करें, सेट थ्योरी की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ये चैप्टर क्रीम चैप्टर्स, बिल्कुल इनसे तो क्वेश्चन आना तय है, ये तो मान के चलो, इनमें से छोड़ना ही नहीं है। जहाँ तक हम कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस वाले पोर्शन में जो हमारा फंक्शन वाला चैप्टर है तो उसमें डोमेन को अगर आप पढ़ लोगे, डोमेन और रेंज को पढ़ लोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी की चीजों को पढ़ने की जरूरत है नहीं उसके अंदर। लिमिट में अगर हम बात करते हैं तो लिमिट वाले केस की अगर हम बात करें तो 0/0 जो फॉर्म होता है जिसमें हम लॉपिटल लगाते हैं, जिसको जनरली बच्चे एल हॉस्पिटल बोलते हैं, तो उसका भी अपन यूज करके, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ही आना, ये मान के चलना आप लोग। एक आपका 1 की पावर इनफाइनाइट से क्वेश्चन, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। 0/0 से और 1 की पावर इनफाइनाइट से बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अब जैसे 0/0 की मैं बात करता हूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ कि x² - 5x + 6 / x - 3 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3। अब इसमें कई मेथड्स होते हैं, भाई फैक्टराइज मेथड लगाएं या फिर हम लोग कुछ और एक्सपांशन वगैरह मेथड का भी यूज करें। ऐसे 0/0 को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं जी। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं कुछ फैक्टराइज वगैरह यूज करेंगे या कुछ और यूज करेंगे, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो मेथड होता है आपका लॉपिटल होता है बेटा, ठीक है ना। तो लॉपिटल को आप लगाओगे तुरंत आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। लॉपिटल मतलब वही जिसको बच्चे एल हॉस्पिटल बोलते हैं। अच्छा सर, ये क्या चक्कर है, इस लॉपिटल को बच्चे एल हॉस्पिटल क्यों बोलते हैं? बच्चे तो क्या है सर, डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा को एच को प्रोनाउंस करते, चलन एक वही आ चुका है, वही आ चुका है सर, ऐसा होता है। और बस मेरा एक आप लोगों से रहेगा, एक एडवाइस में ये देना चाहूंगा कि जितने भी चैप्टर्स है बेटा, जैसे 30 चैप्टर्स हैं तो 30 चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं, डेली रिवाइज करने हैं, आपको रूटीन में डालना ही है। हमारे पास 10 दिन का टाइम बचा है, ज़्यादा दिन का टाइम बचा नहीं। और 2 मॉडल पेपर डेली आपको सॉल्व करने उनको एनालिसिस भी करना है। एमकेसी के मॉडल पेपर आ रहे हैं बेटा, वो भी बहुत ही शानदार है, सारे मॉडल पेपर का आप करके जाना ही जाना है। और नेगेटिव मार्किंग आपको करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है नहीं करना है। अगर मैं आपको सेफ जोन की बात करता हूँ तो 15 से लेकर के अगर आप 18 क्वेश्चन कर लोगे सर तो आराम से आप सेलेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर। ऑलराइट, अच्छा सर, इस बात को आप कहाँ तक जस्टिफाइड मानते हैं कि कट ऑफ नेवी ने दे दी है, जी बिल्कुल, सारे बच्चों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा, तो इस बात को आप कहां तक जस्टिफाइड, जबकि आईआईटी जैसे बड़े कॉम्पिटिशंस में ऐसा 12th क्लास की परसेंटेज की कट ऑफ की बाउंडेशंस नहीं हो? हमारे समझ से बाहर की बात है, मतलब ये बिल्कुल बायसिंग तरीके से, मतलब ये सारी चीजें होगी, मतलब यहाँ तक कि यूपीएससी जितने भी एग्जाम कराती है, टॉक अबाउट आईएएस, आईएएस और इवन एनडीए और सीडीएस, उसमें भी सर बस ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट में पासिंग मार्क्स आर इनफ, ऐसा कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ प्योर जस्टिस नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, क्यों हर एक बंदे को ऐसा, अगर ऐसा करना ही था तो एटलीस्ट एक प्री एग्जाम करा के देख लेते, प्री एग्जाम करा के, जी बिल्कुल, देन मेन एग्जाम करा के देख लेते, उस प्री एग्जाम की परसेंटेज को बेस बनाते, जी बिल्कुल, कि बोर्ड की परसेंटेज को बेस। अब देखिए जैसे सर नेवी एमआर का एग्जाम है, अब कोई बिलीव करेगा कि नेवी एमआर जो कि 10th लेवल का कंपटीशन है, उस नेवी एमआर के लिए हमारे देश के 3 स्टेट्स में परसेंटेज सर 100% चली गई है कट ऑफ, मतलब हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 3 ऐसे स्टेट हैं कि नेवी एमआर में बस वही बच्चा जा पाएगा, वही बच्चा कट ऑफ में गया है जो 100% स्कोर किया, ऑल 100%, 99.5 वाला बच्चा डिस्क्वालीफाइड है। ये तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो गया। अब जैसे मान लिया हम कुछ बैचेस को पढ़ाते हैं सर, कुछ बच्चे इतने क्रीम हैं, मतलब उनका होना ही है ऐसा, जैसे मान एयरफोर्स का आने वाला तो उनका होना तय कि एयरफोर्स में तो सिलेक्शन होगा ही होगा। इनकेस अगर नेवी उनको चांस देता तो 100% उनका सिलेक्शन था, बस बोर्ड की परसेंटेज की वजह, दुर्भाग्य बस बोर्ड की परसेंटेज से वो रहेगा। ऑल राइट, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द वेरी गुड एडवाइसेस। अब हम आते हैं फिजिक्स के एक्सपर्ट जगत सर के पास। जगत सर हमें बताएंगे, देखिए मैथ कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय होता है जो आपके 60 मिनट के समय का लॉयंस शेयर ले लेगा, कम से कम 18 मिनट 20 मिनट आपको मैथमेटिक्स में लगाना पड़ेगा। अब क्या है, सवाल मैथ का हो, जीके का हो, फिजिक्स का हो या इंग्लिश का हो, नंबर तो उसके इक्वल ही हैं,
ऐसा ना हो कि मैथ के सवाल लगाने के चक्कर में हम ओवरऑल परसेंटेज में थोड़ा नीचे रह जाएं। तो अब जगत सर हमको बताएंगे फिजिक्स कैसे मैथ ने जो शोषण किया है, मतलब जो ज्यादा समय लिया है, कैसे फिजिक्स उसको बैकअप देगा। जगत सर। बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब बच्चे मैथ्स का पेपर देखते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स में ही दे देते हैं और बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल किनारे कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि सर पेपर तो 100 नंबर का है। पेपर 100 नंबर का है और हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, अपना इक्वली इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो बच्चे अगर मैथ में ज़्यादा फोकस दे जाते हैं, वो फिजिक्स को डरते भी हैं और समझने में कहते हैं कि फिजिक्स हम सबसे आखिरी में करेंगे। लेकिन बेटा एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितना मज़ा तुम्हें मैथ्स में आता है उससे कई गुना फिजिक्स में आता है। बस शर्त इतनी होती कि मैथ में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और फिजिक्स में अगर डेफिनेशन अच्छे से पता है तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो डेफिनेशन का पता होना और समझ में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत बेसिक से बताता हूँ सर, जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सारे बच्चे जानते हैं, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। लेकिन बहुत सी किताबों में बात मेंशन नहीं है कि न्यूटन सेकंड लॉ को एक और नाम होता है, उसे लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, अगर बैलेंस हो जाएगा तो वहां पे एक्सीलरेशन कैसे आ जाएगा। तो उनको पेपर में जो क्वेश्चन है उनको पता है कि जो तुम्हें नहीं पता वही तुम्हें क्वेश्चन में देंगे। तो उस बात का याद रखना कि जो हमें नहीं पता वो पता करना पड़ता है। तो अगर आप डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, और ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, फिजिक्स बहुत आसान होती है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, बस इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो, सिर्फ डेफिनेशन पे। और जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं सर, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे स्प्रिंग है और रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टेंस का तो वो सीरीज फॉर्मूला जानते ही हैं, RS = R1 + R2 कर दोगे। लेकिन स्प्रिंग के केस में जब आप स्प्रिंग को टुकड़े करोगे तो उसमें उसका फॉर्मूला पैरेलल वाला लग जाता है सीरीज में, 1/Ks = 1/K1 + 1/K2। पिछले गत वर्षों में ये चीज पाई गई है कि बच्चे सवाल आता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करते हैं। और एक छोटी सी गलती हमेशा होती है बेटा फिजिक्स के पेपर में, मैथ के पेपर में आप क्वेश्चन को देख के फॉर्मूला तो आइडिया लगा लेते हो, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि बहुत जल्दी में पढ़ते हो, तो ये समझ नहीं पाते हो कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी डेफिनेशन कैसे लगानी होती है। तो मेरी छोटी सी सलाह है, टाइम कम होता है, लेकिन फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो उसको, ताकि दिमाग में वो सेट होता चला जाए। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा। और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसका ये मतलब नहीं कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आप फिजिक्स को अगर सिर्फ डेफिनेशन वाइज देखेंगे हर साइंटिस्ट के हिसाब से, जैसे हमारे उसमें आता है किरचॉफ लॉ, हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ एक और जगह यूज होता है, ऑल इमिटर्स आर द गुड एब्जॉर्वर्स, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये और प्रीवियस थ्योरी, ये दोनों ने जनरल बॉडी के लिए दिया था अपना लॉ, और जो हमारे स्टीफन लॉ था उन्होंने सिर्फ जो लॉ बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए बनाया था। और जो ब्लैक बॉडी में एक बात खास होती है कि E = A = 1 होता है, वो 100% एमिट भी करता है और 100% एब्जॉर्ब भी करता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ धीरे धीरे करना होता है। और फिजिक्स में हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं बेटा। बस छोटी सी बात सलाह ये कि जो भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन आप ट्राई करें, उस सवाल को अगर धीरे धीरे पढ़ें, थोड़ा सा जल्दी पढ़ें, लेकिन इतना जल्दी ना पढ़ लें कि आपको सवाल ही बाउंस हो जाए, वो टाइम बेकार हो जाएगा। सर कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसे पार्ट्स बताएं जैसे ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स वगैरह, जिस पर बच्चे को इस समय सबसे ज्यादा फोकस डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिक्स में अगर मैं आपको सलाह दूं बेटा, वे आप से कंपैरिजन में आप रे ऑप्टिक्स पे ध्यान दीजिए। वे ऑप्टिक्स से कंपैरिजन में आप रे ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्नेल्स लॉ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है कि नहीं होती, अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती, इस पे फोकस रखिए। ये बहुत ज़्यादा है। स्नेल्स लॉ फॉर्मूला याद रखिए। अगर लेंस को पानी में इमर्स किया जाता है, अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लेंस अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है कि नहीं करता है, वो कॉन्वेक्स से कॉन्केव बनता है या कॉन्केव से कॉन्वेक्स बन पाता है, इसको ध्यान रखिए। और कौन सी कंडीशन होती है, वो प्लेन मिरर की तरह काम करता है। तो वे ऑप्टिक्स की तुलना में अब रे ऑप्टिक्स पे ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिज्म की तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 11th क्लास के चैप्टर में आइए तो 11th क्लास में वेव इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितना आपके मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है। और वेव में अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ एसएचएम को देख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और किसी चीज को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बच्चों व्हाट टू रीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट नॉट टू रीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू जगत सर। अब हम आते हैं इंग्लिश के अंसारी सर की तरफ, जो हमको बताएंगे इंग्लिश और जीके ऐसे सेक्शंस हैं जो समय सबसे कम लेंगे और मार्क्स सबसे अच्छे दिलवा सकते हैं।
भाई नो डाउट मैथ और फिजिक्स पर आपको फोकस करना ही है, लेकिन समहाउ पेपर के डिजाइन को देखते हुए, प्रोवाइडेड टाइम को देखते हुए मैथ और फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश और जीके हो जाते हैं, क्योंकि टाइम कम लेंगे और मार्क्स ज्यादा दिलवा देंगे। अंसारी सर, इंग्लिश के विषय में बच्चों को बताएं। मोस्ट ऑफ जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको हमेशा से इंग्लिश डराती आई है, विशेषकर नेवी के एग्जाम की, बताएं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को इस बात की बधाई और बेस्ट ऑफ लक कि आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समय हमारे पास बहुत कम है। अभी विकास सर कह रहे थे कि प्रैक्टिस, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी समय आपके पास है अभी फ़िलहाल, उसमें कम से कम हम सेट्स ज़्यादा लगाएं। जो भी हमारे प्रीवियस पेपर्स हैं या जो भी मॉडल पेपर्स हैं या जो हम लोग MKC मेजर कलशी जनरली जो प्रोवाइड कर रहा है उसको देखें और एक आइडिया लें। अब बात आती है कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जाए। हालांकि अभी 10 दिन 15 दिन में तो ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर ओवरऑल मैं सारे स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, जैसा सर ने कहा, गौरव सर ने, कि सर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें बचपन से इन्वायरमेंट नहीं मिला, एटमॉस्फेयर नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो इंग्लिश हमें फेस करनी पड़ती है। तो मैं उन बच्चों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम जब वो इंग्लिश किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो शुरुआत से कुछ ना कुछ वो रीड करें। कोई भी मटेरियल रीड कर सकते हैं। लेकिन सर अब जैसे 10 दिन का एग्जाम केवल हमारे पास बचा है, 10 दिन का टाइम बचा है एग्जाम से पहले, 10 दिन में बच्चा अगर रीडिंग के थ्रू जाएगा तो उसको इस एग्जाम में तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये जो 10 दिन का समय है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट्स लगाइए, और अब बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है जी। ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएं। और एक पॉइंट यहाँ पर मेरे दिमाग में बात ये आ रही है कि जैसे हम बुक प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए मेजर कलशी की बुक है नेवी या एयरफोर्स पर, NDA CDS पर, बच्चा हमारे पास आता है, कहते हैं सर हमने नाउन की एक्सरसाइज कर ली है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, कर लिया है, लेकिन इस पैनल के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 10 टाइम्स करना है, 10 बार कम से कम। और वो ये नहीं कि एक्सरसाइज, हाँ, एक एक्सरसाइज को आज ना कर लें 10 बार। यानी जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए 6 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स में आपको नाउन की एक्सरसाइज को 10 बार करनी है। तो इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट, मतलब है एक्सरसाइज पर आंसर आप अपने पेन से टिक बिल्कुल ना करें, केवल पेंसिल का इस्तेमाल करें, और उसको जब 10 टाइम्स लगाएंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हम एग्ज़ाम में गए और जो आपने पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप प्रैक्टिस में नहीं हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा सा टिप्स ये है, क्योंकि समय भी कम है, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स लेता है, फिजिक्स लेता है, तो हम सभी जानते हैं। एक जो कैलकुलेटेड टाइम बचता है हमारे इंग्लिश के लिए या जीके के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्सर क्लास में भी बताता हूँ कि बच्चे उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें जो 1 लाइनर क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम्स जी, जो साइज में छोटे हैं, और टाइम ज़रा सा भी वेस्ट ना करें। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में थोड़ा बाद में लगें। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दें। बच्चा क्या करता है, अगर रीअरेंजमेंट में लग गया तो 2 मिनट उसी में निकाल देता है, जबकि 2 मिनट आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए। सही बात है, 2 मिनट 5 क्वेश्चन को। भाई इंग्लिश के 25 क्वेश्चन माने मैक्सिमम 11-12 मिनट। तो यहाँ से बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत आपको फायदा देगा कि 25 क्वेश्चंस में अगर आपने छोटे छोटे 15 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 10 क्वेश्चन पे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। वो 15 क्वेश्चन अगर 5-6 मिनट में हो जाते हैं, और हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ना भी बहादुरी होती है, हम लोग ये सिखाते हैं जी। उसको पकड़ के मत बैठे रहिए, यानी क्वेश्चन को छोड़िए। बिल्कुल सही बात है, डिसीजन ले पाइए। हाँ, तुरंत डिसीजन लीजिए कि हाँ ये मेरे बस में नहीं है, लीव इट, आगे बढ़ जाइए। और एक चीज़ ये दिमाग में रखें, जैसे अभी बात हो रही थी कि मैथ्स में हम ज़्यादा टाइम देते हैं, तो ये सोचिए कि इंग्लिश भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल है सर। और जीएस में भी वही है, तो बहरहाल अभी जीएस वाले गुरु बताएंगे ही, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करें, रीअरेंजमेंट और अगर पैसेज आया है तो उस पर क्या कहते हैं, थोड़ा बाद में फोकस करें। पहले वो कर लें जो आपको आ रहे हैं, फिर उस पर जाएं। ऑलराइट सर। तो यही मेरी जो है प्लानिंग है। और बाकी 10 दिन जो आपके लिए है, प्रैक्टिस करिए,
कोई भी डाउट होता है हमारे पास भेजिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। और अभी आपके एग्जाम से पहले 6 दिसंबर से पहले ये टीम आपके लिए कम से कम 5 मॉडल पेपर इसी चैनल पर अपलोड कर देगी। उस मॉडल पेपर को आप देखें। मॉडल पेपर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, निसंकोच चैट बॉक्स में मैसेज भेजें, हमारे सर लोग आपको आपके डाउट का प्रॉपर जवाब देंगे। थैंक यू अंसारी सर। जी सर। अब हम चलते हैं अभिषेक सर की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीके एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आपके पासे सही पड़ गए, आपके अटेम्प्ट्स जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो सही हो गए, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को अचानक बूस्टअप मिल जाएगा। अब जीके में बच्चों के पास एक बहुत बड़ी समस्या और डाउट रहती है कि क्वेश्चन करते चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है कितना सही और कितना गलत। तो ऐसे ही कुछ डाउट्स पर प्रकाश डालेंगे अभिषेक सर। तो पहली बात तो मैं सर अभी जैसे आपने कट ऑफ बताया तो उसके रिगार्डिंग मैं कहूँगा कि उस पर एक शेर मुझे याद आता है जी। जो आग लगा दे पानी में उसे जवानी कहते हैं, और जो नेवी एसएसआर का एग्जाम निकाल दे उसे सेनानी कहते हैं। क्या बात है सर, बहुत। तो आप ये समझें कि ये एग्जाम जो है ना, और परीक्षाएं दूसरों की इच्छाओं पे निर्भर करती रही हमेशा, और उसके लिए सहारा आपको माध्यम चाहिए हो, चाहे वो एकलव्य रहे हो और चाहे कोई भी रहे हो। हर आदमी को कहीं ना कहीं सच्चे गुरु की जरूरत होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पैनल डिस्कशन में बैठे हैं और 5 से 7 दिन पहले प्लानिंग की। इनके लिए सिर्फ प्लानिंग नहीं है, एक स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी ये है कि आज के 1-2 दिन के बाद से कंटिन्यूसली बैक टू बैक हम लोग सैंपल पेपर्स ले आएंगे, और आ भी रहा है हर सब्जेक्ट का। इनको फोकस क्या करना है, कैसे इनको, मैं तो सर अगर बात करूँ नेवी एएसएसआर की, तो मैं गारंटी देता हूँ जो इनके क्लासरूम प्रोग्राम्स में हमने पढ़ाई हैं चीज़ें, और जो यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर उसको ये फॉलो कर ले तो 25 आउट ऑफ 25 ले आएंगे। क्या बात है सर, 25 में से 25 25 में से 25, यस बिल्कुल लाएंगे जी। देखिए जैसा कि सर ने, विकास सर ने भी कहा कि सरफेस स्टडी है, बहुत डीप में नहीं पूछेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करता हूँ, हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी, अब इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता। हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी, इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो आप समझिए कि सर इस प्रकार के प्रश्न अब से पहले आए हैं नेवी डबल एस। जी जी बिल्कुल आते हैं। देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस और कंप्यूटर से एब्रिविएशंस के क्वेश्चंस आते हैं। आप ये समझिए, मैंने कहा ना कि आउट ऑफ 25। सर जब हम लोग तैयारी करते थे ना तो इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। आज के ज़माने में जीएस से बेहतर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बस बच्चे का दिल लग जाए, उसको पढ़ने की कला पता हो जाए ना, अकबर हुमायूं में वो खो जाएगा तो उसको लगेगा कि और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। वैसे एग्जाम के लिए तो सर सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, लेकिन वो खो जाएगा। जैसे क्लासेस में जब हमारी डेमो क्लास या फर्स्ट डे क्लास होती है तो बच्चा ये कहता है कि सर क्या पढ़ाएंगे आप, तो जीएस जब पढ़ाएंगे तो उसका मुंह थोड़ा लोड नहीं ले पाता क्लास में। वो कहता है यार मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ यार, ये कैसे समझूंगा। लेकिन जैसे 1 हफ्ते होता तो कहता है सर मजा आ गया। उसका रीजन क्या है, परंपरागत तरीके से पढ़ाने वाली परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन से तो नई टेक्नोलॉजी सही चीज है, और उनको एकदम कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है क्लासेस में। जैसे एग्जाम्स के मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, विटामिन सी से क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो रथ पर एक टॉफी, ये बच्चा याद कर ले, आर फॉर रेटिनॉल, ठीक है, ABCD, रथ पर एक टॉफी, इनके वर्ड्स के नीचे ABCD के लिख ले। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी ताउम्र इसको याद रहेगा। फाउंडिंग, अगर मुगल डायनेस्टी के फाउंडर्स याद करना है, उनका सीक्वेंस याद करना है। भाजपा भारत में एक पार्टी है, और भाई आप देख ही रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो भाजपा में भाजसा कर दीजिए सारे मुगल डायनेस्टी से सीक्वेंस में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स, भाजसा, बाबर, हुमायूं, BHA, बाबर के बाद हुमायूं, फिर इसके बाद BHA आ गया, अकबर, फिर इसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर इसके बाद औरंगजेब। ये सीक्वेंस हो गया। टाइम पीरियड याद करना है 1526 से 1530, इस तरीके से सीक्वेंस हो गया और इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब आइए पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में सबसे ज्यादा प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि गवर्नर बनने की एज क्या होनी चाहिए। भाई मैंने तो क्लासरूम प्रोग्राम में ये लिख दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होती चाहिए, ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है। और आप बच्चा कंफ्यूज रहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होगी, राज्यसभा का, ऐसा सच कुछ नहीं है। 6 महीने में अगर आप कुछ भी नहीं तो अभी वो तो भी बिल्कुल बन सकते हैं। 6 महीने में दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। PM भी एज वेल एज CM भी। जी बिल्कुल, CM वो जो केंद्र में फॉलो अप है वही स्टेट में, राज्य में भी है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी पूछ लेता है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैविंग अ बाइकैमल सिस्टम, द्विसदनी व्यवस्थाएं कहाँ है, तो कुंभ जाट याद कर ले बच्चा, कुंभ KUMB JAT याद कर ले, जे उसमें सटा दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी बात करूं रिसेंटली तो 2019 से क्या हो गया, UT हो गया। तो अगर हम बता दें कुंभ जाट, इसमें 7 शब्द हैं, तो 6 जो है पर वर्तमान समय में ऐसे राज्य हैं जहां पे बाइक्रमल सिस्टम है, मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों, कोई दिक्कत नहीं। इससे आसान प्रश्न तो आपको मिलेंगे।
मैंने इसीलिए तो आधार पे आर्टिकल्स पूछता है, जैसे कैग का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 148 से 151, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में बताया गया, मौलिक अधिकार प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल, ये गारंटी देता हूं इस बार आप नेवी का एग्जाम जब देख करके आएंगे यहां से 1 से या 2 प्रश्न आपको मिलेगा। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे जीके एक ऐसा विषय है जिसका सिलेबस बेहद ज्यादा वाइड है, अब 10 दिन में बच्चा क्या कर ले कि उसको अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए? पहली बात तो बैक टू बैक हम मॉडल पेपर्स लेकर के को सही बात है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मॉडल पेपर्स मान लीजिए आप 5 लेकर आते हैं, तो पांचों मॉडल पेपर में मिलाकर जो आपके 125 सवाल आएंगे, अगर बच्चा उन 125 सवालों पर फोकस कर रहा है तो उसको नेवी के एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लैंग्वेज देखिए वेरिएशंस होती है पर्सन टू पर्सन। मैं किसी बात को आपसे कह रहा हूं तो मैं आप किसी से वो बात कहेंगे, सेम लाइन थोड़ा भाषा चेंज हो जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा आपको, चाहे जहां से भी आप प्रैक्टिस करें, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मेजर कलसी को प्रेफरेंस दिया। रीजन उसका ये कि जो आउट द ईयर्स अभी जो जितने भी फैकल्टीज यहाँ पे बैठे इनका एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा। नहीं तो आपकी इच्छा, मैं आपको बाउंड फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन फोर्स यहाँ पे करना इसलिए जरूरी है कि आप जब तक टहलोगे 6-7 दिनों में ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म, तब तक यूनिक सारी चीजें आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कहां मिलेंगी, मेजर कलसी में। तो आप फॉलो कर लीजिए। रही बात तो सर ने कहा चैट बॉक्स में आप क्या करिए, अपने डाउट भेजिए, बिल्कुल भेजिए। आपको विद इन 24x7 मतलब हम लोग हमारी टीम अवेलेबल रहती है। शाम को 7 बजे इंस्टीट्यूट जब बंद होता है तो अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उसका आंसर्स मिल जाएगा। मतलब 24 घंटे के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सर प्रैक्टिस पेपर्स जो ले आ रहे हैं तो सारे विषय वेत्ता हैं, सब अपने आधार पे जो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स आए हैं उसी पे क्वेश्चंस आपको बना करके दे रहे हैं। और विश्वास सबसे बड़ी बात है, फकीर हाथ से उठा करके आपको बीरा दे देता है, आपका विश्वास है कि नहीं बाबा से मैं ठीक होऊंगा, तो विश्वास ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। आप 10 जगह चाहे 7 जगह टहल लो और चाहे 7 दिनों में सर एक जगह सेंट्रलाइज होकर के आप पढ़ लो। यही ऑफलाइन प्रोग्राम का है हमारा, और ये यूएसपी रही है हमारी। डाउट काउंटर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑनलाइन डाउट काउंटर है, ऑफलाइन भी है, जिस माध्यम से आप किसी भी तरीके से अपना डाउट भेजो, बस डाउट भेजो। हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि आपके डाउट्स का समाधान हम आपको दे सकें। सर कंप्यूटर से इतने आसान प्रश्न आए हैं। LAN का फुल फॉर्म पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, WW का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये आप नेवी के सवाल बता रहे हैं जो आपसे पहले पूछे गए। बिल्कुल। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा ना कि देखिए जो नेवी का एग्जाम पैटर्न है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं बहुत बेसिक, बहुत डीप में नहीं जाता, क्योंकि आपके पास टाइमिंग वही जैसे CGL वाली है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, हैविंग ईच मतलब सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है। और क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, GS हो, सबको पढ़ो। क्योंकि आपको क्या करना है, करंट का स्टेटस आपने देख लिया, तेलंगाना, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का आपने कट ऑफ मार्क्स भी देख लिया, तो भैया आप 100% गया है सर। MR जैसे एग्जाम के लिए 100%। तभी तो मैंने वो शेर बोला ना कि सर जो आग लगा दे जवानी में उसे कहानी कहते हैं भैया, कहानी बन रही है। और नेवी एमआर का एग्जाम निकाल दें SSR का तो उसे सेनानी कहते हैं। इतना बहुत ही मतलब आप जबरदस्त है। और ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम से आप जुड़े, कोई भी डाउट से किसी भी फैकल्टी से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सर, ओपन है, आप तुरंत पूछ सकते हैं। 7 दिनों में कोई भी स्टडी चाहिए तो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनके लिए पूरी छूट है सर। तो बच्चे लोग 6 तारीख से आपका एग्जाम है, उस एग्जाम को बहुत अच्छे से दीजिए। अभी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है कि आने वाले 10 दिनों में आप किस तरीके से काम करें कि 6 दिसंबर से होने वाले एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, गारंटीड हो जाए। इसके बाद भी यदि आपके पास कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, किसी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, एकदम निश्चिंत होकर अपनी समस्या हमको बताएं और हम आपकी उस समस्या का समाधान करने में जी जान लगा देंगे। अभी आज के लिए इतना काफी है। हम सभी की तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट ऑफ लक।